Hello student, today we discuss straight line second part. Straight line बेटा टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर एंगल पता हो, लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल मेजर कर रहा होता है, उससे भी हम लोग लाइन का स्लोप निकाल सकते थे। m इज इक्वल टू tan थीटा फार्मूला वहां पे यूज करना रहता था। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो लाइन पे कोई एनी 2 पॉइंट्स पता हो, तो उससे भी हम लोग स्लोप निकाल लेते थे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फार्मूला यूज कर लेते थे। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस के बीच में एंगल, अगर 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, या लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो 2 लाइनें पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी, इनकी कंडीशन पढ़ी थी। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम लोगों ने क्या जाना था, अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं बेटा, परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर m1 इक्वल टू m2 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं लाइंस क्या है, पैरेलल है। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि अगर हमें दिखाना हो कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तब भी हम क्या दिखाते हैं, पहले 2 पॉइंट्स का स्लोप इक्वल टू लास्ट के 2 पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर है। मतलब जो पैरेलल की कंडीशन है वही अप्लाई करते हैं कोलिनियर के लिए भी। ठीक है, आज बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस इस टाइप की लाइन होंगी। कौन सी लाइन है, जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होगा, यहां पर देखिए, यहां पहुंचने के लिए हम किस सीढ़ी से चलेंगे, y वाली सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाएंगे ना, यहां पहुंचना है हमें। तो एक ये x वाली सीढ़ी है और एक ये क्या है, y वाली सीढ़ी है। तो हम लोग किस सीढ़ी से चढ़ेंगे कि यहां हम पहुंच जाए। x वाली सीढ़ी से चढ़ने से यहां हम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। किस सीढ़ी पर चढ़ने से पहुंच पाएंगे, y। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हम किसकी सीढ़ी पर चल रहे हैं, y की सीढ़ी पर। हमने मान लिया यहां से यहां तक जाने में हमने b डिस्टेंस कवर की, या यहां से यहां तक b डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है बेटा, b। और b डिस्टेंस है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। ठीक है, अब ये यहां पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहां तक पहुंचने में हमें कितनी डिस्टेंस हमने मान लिया, यहां से यहां तक जाने में हमने x वाली सीढ़ी पर कितनी दूरी डिस्टेंस कवर की है, हम लोगों ने a डिस्टेंस कवर की है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a। क्योंकि हम लोग यहाँ हमको पहुंचना है, ये हमारी लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a लाइन है। ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। ये हमारी लाइन कौन सी बन जाएगी, y इज इक्वल टू b लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू b। और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू a। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर ही भी चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगी वैल्यू। अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड है तो पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम लोग समझ गए। अगर हम लोग y सीढ़ी पर चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, x सीढ़ी पर चलेंगे तो वर्टिकल लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो। क्या पता हो, पहली बात क्या पता हो, पॉइंट पता हो, और दूसरा क्या हो, स्लोप पता हो। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई भी लाइन हम लोग बनाते हैं उसमें 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 चीजें पता होनी चाहिए बेटा, एक पता होना चाहिए आपका, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई लाइन जा रही है, ये मान लीजिए एक्स डैश है, ये वाई डैश है। और मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन जा रही है, इस पे हमें एक पॉइंट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 कामा y1 है। ठीक है, और क्या पता है हमें, पॉइंट पता होने के साथ साथ हमें क्या पता है, पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप मान लेते हैं हम, इसका क्या है, m है, m स्लोप है। ये थीटा एंगल बना था, या स्लोप इसका क्या है, m। ठीक है,
थीटा एंगल है यहाँ पे। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तब हम लोग का लाइन के इक्वेशन का फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर एक पॉइंट पता हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स पता है, स्लोप नहीं पता है, तो भी आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? उसके लिए फार्मूला क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। उसके लिए क्या फार्मूला होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी तो स्लोप निकालने का तरीका है बेटा। अगर आपको एंगल नहीं पता है कि लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग इस तरह से भी स्लोप निकालते थे। 2 पॉइंट्स अगर हमें पता हो लाइन पर तो भी हम लोग स्लोप निकाल लेते थे। तो दोनों एक ही बात को एक तरह से बता रहे हैं। इसमें 1 पॉइंट पता था, इसमें 2 पॉइंट पता थे। जब 2 पॉइंट पता होंगे तो स्लोप ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब 1 पॉइंट पता होगा तो स्लोप भी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। स्लोप निकालने के 2 मेथड हम पहले से ही आपको बता चुके हैं। फिर अगला क्या है बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा आपका बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? आप जैसे यही है आपकी लाइन जो बनी हुई है, स्लोप भी पता हो और इंटरसेप्ट कितना कर रहा है ये भी बता दिया जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होगा बेटा फार्मूला? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस कट हो रही है वो कितनी है? c है, और स्लोप कितना है? m है। तो लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है। मान लीजिए ये c इंटरसेप्ट लाइन ने कट किया है y एक्सिस पर, तो यहाँ c लिख देंगे और जो एंगल बन रहा है उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है। या स्लोप को डायरेक्ट भी दे सकता है कि लाइन x एक्सिस से 1/3 एंगल बना रही है, 1/4 एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है, 1/2 आपका 1/2 1/3 1/4 वैल्यू दे सकता है, स्लोप की दे सकता है, या तो थीटा की वैल्यू दे सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू दे देगा तो tan थीटा से निकाल लेंगे, अगर थीटा की वैल्यू नहीं देता है सीधे स्लोप बता देगा तो स्लोप हम लोग निकाल लेंगे कि m इज इक्वल टू 1/2 है या m इज इक्वल टू 1/3 है। तो उसको यहाँ लिखेंगे m की वैल्यू को। m 2 तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे सकता है या एंगल बताएगा। दूसरा c क्या है? इंटरसेप्ट। पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा होगा, अपवर्ड कट कर रहा होगा तो प्लस c लिखेंगे, डाउनवर्ड कट कर रहा होगा तो माइनस c लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा फॉर्म आया? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए फिगर कैसे बनेगा? x एक्सिस y एक्सिस दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा हूं। यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है। मान लेते हैं x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक a तक, वो डिस्टेंस कितनी है? a, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? b। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर x पे a डिस्टेंस है, y पर b डिस्टेंस है, तो x अपॉन a हो जाएगा, y अपॉन b हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। बीच में प्लस रहना चाहिए और 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? और नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या फिगर बनेगा? नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या फिगर बनता है आपका? ठीक है बेटा, ये मान लीजिए हमारा थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। कैसे भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये इसी लाइन में हम लोग एक चीज रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अगर मान लीजिए एंगल क्या है आपका? अल्फा है। ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है? p है। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा नॉर्मल फॉर्म का, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। हमें इसमें 2 चीजें, नॉर्मल फॉर्म, अब आपसे कहा जाए नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन आपको बताना है तो आपको 2 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। एक अल्फा। अल्फा क्या है?
ओरिजिन से जो आपकी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा हो रही है, ये क्या है 90 डिग्री वाली लाइन, ये ओ, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है पी। जो ये ओपी लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर, ओपी लाइन क्या है परपेंडिकुलर ए बी लाइन है। तो अगर हमें ये पता हो कि जो ओपी लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये पता हो जाए और ओपी की डिस्टेंस पता हो जाए तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन निकाल सकते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू b, वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या पढ़ लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये c डिस्टेंस थी, स्लोप m बन रहा है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 और नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अल्फा क्या है लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एंगल फ्रॉम x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर रहे हैं लाइन पर वो x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितना पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो है अल्फा। p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन AB, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कई टाइप्स की लाइंस के इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। इसी के हेल्प से हम लोग अब आगे की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये फिगर से समझ करके हम लोग अगर लाइन बनाएंगे, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो आसान होगा। ओके स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे बेटा राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन कही जाएगी तो x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अब इसी में आपसे कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बताओ, x एक्सिस के पैरेलल यही तो लाइन होगी। तो इसका भी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू, y वाली सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना, y इज इक्वल टू a प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए, हो सकता है नीचे हो, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है ओरिजिन और ये है आप, या यहां पर आप हो सकते हैं। तब दोनों स्थिति में आप x एक्सिस के क्या होंगे, इससे अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो आपसे अगर लाइन पास हो तो वो लाइन क्या होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, इसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते थे। हॉरिजॉन्टल लाइन कहें या पैरेलल टू x एक्सिस कहें, पैरेलल टू x एक्सिस, दोनों के मतलब एक ही होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अगर इसी में एक चीज और कह दी जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल वाली बात तो अभी हम लोगों ने वर्टिकल लाइन पढ़ी थी, y एक्सिस के पैरेलल थी। ये आपका मान लीजिए ओरिजिन है, तो इधर चलेंगे राइट हैंड जाएंगे तो प्लस में होगा, लेफ्ट हैंड में अगर चले गए तो माइनस में होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a भी हो सकता है, मान लीजिए इधर जा रहा है a डिस्टेंस है तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा, इधर जा रहा है मान लीजिए b आपका इधर a डिस्टेंस कवर कर रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। या आप b लेना चाहे तो b ले लीजिए, x इज इक्वल टू b हो जाएगा या माइनस b, राइट हैंड जाएगा तो प्लस b, लेफ्ट हैंड जाएगा तो माइनस b। तो इसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था वर्टिकल लाइन,
तो चाहे वर्टिकल लाइन लिख करके कहे या पैरेलल टू वाई एक्सिस कहे, दोनों का मतलब एक ही समझना है। तो हम लोगों ने चार बातें समझ ली। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x is equal to 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y is equal to a भी हो सकता है, y is equal to माइनस a भी हो सकता है। a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अगर वो ओरिजिन से ऊपर है तो प्लस ए होगा, ओरिजिन से नीचे है तो माइनस से होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस y x इज इक्वल टू b भी हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस b भी हो सकता है। अगर प्लस b कब होगा? जब ओरिजिन से राइट हैंड में होगा, और माइनस b कब होगा? जब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड में होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बातें हम लोगों ने कुछ समझ ली। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चार बातें हम लोगों ने समझ ली है। अब अगला क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट एंड स्लोप। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉइंट और स्लोप पता हो, एक पॉइंट और स्लोप, पॉइंट पता हो और क्या पता हो? स्लोप। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कौन कौन सी चीजें पता हो? पॉइंट और स्लोप पता हो। तो पॉइंट पता है आपका, पॉइंट कितना दिया गया है? -4, 3, और स्लोप क्या दिया गया है बेटा? 1/2। और लाइन का इक्वेशन क्या होगा? जिसमें स्लोप और पॉइंट का यूज हो रहा हो, वो इक्वेशन क्या होती है? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। इसे x0 b और y0 लिख करके बुक में दिया गया है। आपको एक पॉइंट पता है, अगर स्लोप पता है तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हो। ये आपका क्या बन जाएगा? x1, ये क्या बन जाएगा? y1, ये क्या बन जाएगा आपका? m। यहाँ पुट कर देंगे y - y1 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, x - x1 की जगह क्या रखेंगे? -4। यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y - 6 इज इक्वल टू x + 4। तो यह आ जाएगा 2y - x इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है? पासिंग थ्रू 0 0 स्लोप m। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर पासिंग थ्रू क्या कह रहा है? 0 0, और स्लोप कितना है? स्लोप है आपका m। तो यहाँ पर m ही रहेगा और यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? y - 0 इज इक्वल टू m x - 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू mx। ये इक्वेशन 11 में तो है ही, 12th में भी बहुत पूछी जाती है। ऐसी इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास होती है, उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx। मतलब उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाली इक्वेशन है, ठीक है। फिर अगले पार्ट में क्या कहा गया है? फिर वही बात आ गई है, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, अब की बार एंगल दे दिया है। एंगल कितना दिया है? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एंगल दिया हो पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनाती है लाइन, वो थीटा है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? m इज इक्वल टू क्या होता था? tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 75 हो जाएगा। 75 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या कर सकते हैं? 30 + 45 tan a + b का फार्मूला लगा करके हम पहले tan 75 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे? इसी फार्मूले में। इसकी जगह m की जगह क्या लिख देंगे? जो tan 30 + 45 की वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, और यहाँ पर y1 की जगह क्या लिखेंगे? 2√3, और x1 की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? tan 30 + tan a + b के फार्मूले से tan 75 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो इक्वेशन वाला जो चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर है, उसमें इस सब चीजों को पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग।
सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है tan 75 डिग्री। क्या होता है tan 30 प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 30 प्लस tan 45 अपान 1 माइनस tan 30 tan 45, ये कितना आ गया tan 75, ठीक है। tan 75 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1 अपान 1/1 माइनस 1/√3 इंटू 1 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2√3, नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 2√3 अपान 2, ये 2 से डिवाइड कर देंगे 2 प्लस √3 आ जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, ये वैल्यू भी बहुत पूछी जाती है बेटा, किसकी, tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस √3 होती है। अब हमें ये क्या पता हो गया, m पता हो गया, और x1 y1 हमें पता है, x1 ये है, ये y1 है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 की जगह 2√3 हो जाएगा, m की जगह 2 प्लस √3 है, x माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस 2। इसी को इनटू करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंटरसेप्ट x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट में ये कितना इंटरसेप्ट कर रहा है बेटा, 3 यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा है। लेफ्ट में कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, राइट में करता तो क्या होता, प्लस। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा, देखिए फिगर बना करके हम कोशिश करते हैं समझने की। कह रहा है कि इंटरसेप्ट x एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट, x एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, 3 यूनिट पर, और इधर 3 यूनिट पर लेफ्ट कह रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट में। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लेफ्ट यही तो होगा, ये साइड, इसमें कितनी डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 0, x एक्सिस को कट करेगा कितनी डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, वो क्या होगा, -3, 0, और हमें क्या मिल गया है, स्लोप मिल गया है। स्लोप कितना दिया गया है, m इज इक्वल टू कितना है बेटा, -2। x एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कट कर रहा है, और स्लोप कितना है, -2 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो पॉइंट हमारा x1 y1 हो गया, ये y माइनस y1 की जगह 0 हो जाएगा, m x माइनस x1, m की जगह कितना लिखेंगे, -2, और x1 कितना हो जाएगा बेटा, x1 हो जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस -6। Okay student, so I hope you will understand all the questions. So note down it. Okay student, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट्स। क्या पॉइंट दिए गए हैं, -1, -1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है बेटा, 2, -4, 2, -4, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं।
दो पॉइंट्स पता होते तो लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे 1, y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x माइनस x1 क्या हो जाएगा +1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 x प्लस 1। 3 से इंटू कर सकते हैं, 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5 हो जाएगा। सबको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ओके, अब दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना था 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए 8 में दो बातें बताई गई हैं। कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया गया है आपका 5। तो P इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 5 और एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 30 डिग्री। ऐसे है आपका ये लाइन है इसी की इक्वेशन निकालनी है, ए बी है लाइन और ये एक परपेंडिकुलर है, ये P इज इक्वल टू कितना दिया है 5 और ये एंगल दिया है कितना 30 डिग्री। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था P। तो x cos कितना हो जाएगा अल्फा की जगह कितना है 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा की जगह कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या आ जाएगा x cos 30 1/2 हो जाएगा प्लस y sin 30 सॉरी √3/2 cos 30 √3/2 sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 5। तो इसको सिंप्लीफाई √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्टिसेस दिए गए ट्रायंगल की मीडियन का इक्वेशन बताना थ्रू वर्टेक्स R PQR दिया गया है। 3 वर्टिसेस हैं, आपके पास 3 वर्टिसेस है तो आप लोग एक ट्रायंगल बना लीजिए फटाफट। ट्रायंगल के वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए क्या करना है, ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, क्या है वो PQR है। ये P हो गया, ये Q है, ये R है। ठीक है, PQR के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कितने कितने हैं। PQR के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, P के कोऑर्डिनेट्स है 2, 1 है। Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 3। ठीक है, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। ये बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और मीडियन का इक्वेशन निकालना है फ्रॉम वर्टेक्स R से मीडियन ड्रॉ करनी है। मीडियन क्या करती है बेटा, हम लोग जानते हैं मीडियन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है PQ को ये बाइसेक्ट कर देगी। मान लीजिए PQR है, S पॉइंट हो गया, ये S क्या होगा, S इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। S क्या होगा, S इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन या साइड PQ। जो साइड PQ है उसका S क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, S
क्या होता है मिड पॉइंट के फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 से। तो क्या आ जाएगा x1 कितना है 2 है, x2 कितना है -2 है, बाई 2 हो जाएगा, y1 कितना है 1, y2 कितना है 3 और y2 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या 0, 2। तो s के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। s के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं बेटा 0, 2। ठीक है, अब दो पॉइंट हमें पता हो गए r और s। इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो r से ड्रॉ हो रही है मीडियन का। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन RS का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1 की जगह कितना हो जाएगा y1, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 कितना आ जाएगा आपका सॉरी y1 हो जाएगा 5, y2 कितना है बेटा 2 माइनस 5 अपान 0 माइनस 4 x माइनस 4। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा -4y प्लस 20 इज इक्वल टू यहां कितना बचेगा -3x प्लस 12। ठीक है, तो सबको इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा आपका -4y प्लस 3x इज इक्वल टू 12, इधर जाकर के क्या हो जाएगा -8। ठीक है, और 3x माइनस 4y इज इक्वल या प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया मिड पॉइंट क्यों फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो मिड पॉइंट निकाल लिया। पॉइंट किसके मिड पॉइंट निकाले PQ के मिड पॉइंट क्या होंगे x1, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं x1 x2 x1 y1 और ये क्या है x2 y2। पहले इन दोनों के मिड पॉइंट निकालें तो x1 प्लस x2 y2, x1 कितना है 2 और x2 कितना है -2, y2 कर दिया 0 आ जाएगा। फिर y1 1 है, y2 कितना है 3 है, तो 1 प्लस 3 अपान 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब दो पॉइंट्स पता हो गए हमें 0, 2 4, 5। अब टू पॉइंट्स जैसे ही पता हो जाएंगे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे, इसको अगर हम x1 y1 माने तो y1 कितना हो जाएगा 5 y माइनस 5, y2 कितना है 2 माइनस 5 अपान x2 कितना है x2 हो जाएगा 0 और x1 कितना हो जाएगा 4 x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई किया -4 से इधर -4 हो जाएगा और -4 5 जा 20, यहाँ कितना हो जाएगा -3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो जाएगा माइनस प्लस 12। इसको इधर ले आएंगे तो -4y प्लस 3x इज इक्वल टू 20, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -8। सबको इधर ले आए 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे 10 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पॉइंट दिया है और ये ऐसे लाइन ड्रॉ करनी, इस पॉइंट से वो पास हो और दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे क्या हो परपेंडिकुलर। 2 पॉइंट्स क्या दिए गए हैं 2, 5 है और क्या है बेटा 5, -3, 6 एक लाइन ऐसी बनानी है जो इससे पास हो और इनको मिलाने वाली लाइन पे क्या हो परपेंडिकुलर हो। फिर से समझिए, इस पॉइंट से वो लाइन जानी चाहिए और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पे वो क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर। तो ये जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट से हमें स्लोप पता चल जाता है। और अगर ये दो लाइनें क्या है भाई, एक लाइन ये है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन हम लोग इससे ड्रा कर रहे हैं जो इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है। 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब पहले का स्लोप m1 मान लेते इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप क्या है m2, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाए -1। m2 तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे और m1 की वैल्यू इसमें पुट करके हम लोग निकाल लेंगे।
m1 मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फार्मूले का यूज कर देंगे तो हमें हमारी लाइन आ जाएगी जो इस पॉइंट से पास होती है, जिस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप ऑफ m2, लाइन m2 का स्लोप, m2 स्लोप निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 से। y2 कितना है 6, y1 कितना है 5, x2 कितना है -3, x1 कितना है -2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1 बाई -5 आ जाएगी, m2 आ गया। अब हम क्या, हमें पता है क्या रूल होता है, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ये लाइन L1 मान लेते हैं, इस लाइन को क्या मान लेते हैं, L2। ये कौन सी लाइन है, L1। L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। m1 तो नहीं पता, m2 कितना है, -1/5 है, इज इक्वल टू -1, तो m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ये 5 इधर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब लाइन का इक्वेशन का फार्मूला हम यूज कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा, y1। तो y माइनस y1 की जगह कितना लिखेंगे, 5, m की जगह क्या लिखेंगे, 5, x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे, -3, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। सबको इधर ले आते हैं तो y माइनस 5x और ये कितना हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो बेटा इतना इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे 10.2 एक्सरसाइज के। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।